बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी खबरें। पाकिस्तान भी तैयार है क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि चाइना की फौज तैयार रहे, ट्रेनिंग मुकम्मल रहे और जंग की तैयारी शुरू कर दे। किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है हमें जंग की, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जितने महाज खोल दिए हैं इस वक्त चाइना ने, अब आपको समझ आएगी हकीकत टीवी की डे फर्स्ट से वो बातचीत के आपको कहते हैं ये कोरोना ऐसे नहीं आया, इसने पूरी दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है। लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी यूरोप में फिर क्यों आया, जी अमेरिका में क्यों आया। अब आपको समझ आ रही है कभी जिंदगी में चाइना के प्रेसिडेंट ने या चाइना के किसी शख्स ने कभी भी नहीं अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप जंग के लिए तैयार है। ऑफिशियली हमेशा हर कोई जंग के लिए तैयार रहता है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कहना कि जंग की तैयारी करें वो भी तब। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ कह रही है, उन पर इल्जामात लगा रही है, हांगकांग से उनकी लड़ाई चल रही है, ताइवान पर उन्होंने जाकर प्रोटेक्शन देनी, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेक्शन देकर वो लद्दाख में जा रहे हैं क्योंकि लद्दाख से बिल्कुल साथ है गिलगित, और वहां पर उन्होंने हमला करना था, डैम हमारा गिराना है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका से लड़ाई, इंडिया से लड़ाई और उधर मोदी की हंगामी मीटिंग जारी है, जो कि उनके तीनों चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उसके बाद बिपिन रावत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर और उसके साथ फॉरेन मिनिस्ट्री भी, ये वहां की सूरत हाल है। अब चाइना ने अपनी फौज को बाज़ाब्ता तौर पर उनके प्रेसिडेंट की जानिब से पैगाम है कि आप जंग की तैयारी करें। उसकी वजह क्या है ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। यरूशलेम पोस्ट जो कि इसराइल का एक इदारा है, उनकी टॉप की हेडलाइन देखिए कि इसराइल ने जो चाइना की कंपनी को प्रोजेक्ट वो देने जा रहे थे वो अमेरिका के प्रेशर पर देने से इनकार करते हुए इसराइल की लोकल कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया है। यानी पूरी तरह समझ लीजिए कि चाइना को इसराइल ने ऐन मौके पर धोखा दिया। जब नेतन्याहू की मुलाकात होती है, चाइना वो जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, वहां पर जाकर सारे मामला होते हैं और कहते हैं कि जी ये चाइना के साथ एक नई शुरुआत है, ऐसी शुरुआत है कि अब ये सारी जिंदगी रहेगी। जब माइक पॉम्पियो हालिया पहुंचते हैं इसराइल के अंदर, नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और उन पर प्रेशर डालते हैं कि आपको साइड अब चूज करनी है, या तो आप हमारे साथ रहेंगे चूंकि आप हमारे तादी, या आप चाइना के साथ। ये नहीं हो सकता कि आप उनको प्रोजेक्ट दें प्लांट का और उसके साथ 25 साल का प्रोजेक्ट दें और फिर हमारे साथ भी रहें चूंकि हम लड़ने जा रहे हैं चाइना से। ऐसा नहीं होने जा रहा। और उसके बाद आप देख लीजिए माइक पॉम्पियो के विजिट के बाद फौरी तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, चाइना की जानिब से बयान है कि यहूदी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। यहूदी तो अपने सगे बाप के दोस्त नहीं होते, उन्होंने तो नबियों को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो अल्लाह के खिलाफ बगावत की। आज भी देख लें जो इसराइल का वर्ड है ये तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसका जो मीनिंग ही चेंज कर दिया। उसको कहते हैं खुदा के साथ लड़ाई। उनकी क्या लड़ाई है? उन्हें सबसे ज्यादा इस चीज का गुस्सा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों यहूदियों में से नहीं आए। ये जाकर आबाद हो गए थे अरब के अंदर। इन्होंने जब इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी आएंगे, अल्लाह पाक उनके मुंह में अपना कलाम डालेंगे और वो दुनिया को दावत देंगे, इनको अंदाजा भी था कि वो अरब की सरजमीन में आएंगे। ये वहां पर जाकर आबाद हो गए। आप अंदाजा कीजिए 500 साल से ये वहां पर आबाद होना शुरू हुए थे कि हमारी ही नस्लों में से आके, इतना तकब्बुर था। लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कुरान तो यहां तक कहता है ये आपको बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने नबियों के साथ बगावतें की, तो ये चाइना को सपोर्ट करेंगे। उनके रब्बी उठकर कहते हैं कि चाइना टूटेगा, चाइना सोचता है कि वो सुपर पावर बने, ये इसराइल का हक है। और इस तरफ सूरत हाल देख लें कि उसके फौरी बाद उनके प्रेसिडेंट की जानिब से अब ऐलान है। अब इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कहता है कि ये तो हमारे लिए तो बयान नहीं दिया, जबकि उसने एक फॉर्मल बयान और जनरल बयान दिया है कि चाइना की फौज तैयार है, किसी भी वक्त इंडिया से जंग हो सकती है, किसी भी वक्त अमेरिका से हो सकती है, और उसके साथ जंग हो सकती है ताइवान के साथ किसी भी वक्त। और जहन में रखिएगा पाकिस्तान भी तैयार है। ये नहीं हो सकता कि चाइना की जंग होगी और हम यहाँ पर मजे से बैठे रहेंगे, अच्छा चाइना है लड़ा। चाइना की जंग होगी तो जंग आपको भी लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान भी तैयार है। अगर चाइना इंडिया से लड़ेगा तो क्या अफगानिस्तान से हम पर हमला नहीं होगा, या इंडिया हमला नहीं करेगा, या उसके बाद अमेरिका ताइवान पर आकर साउथ चाइना सी के अंदर हमला नहीं होगा?
अब ये वो वक्त आ गया जब आपने आखिरी जो जंग अजीम जो बड़ी है, ये मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, आपको पोजीशन लेनी है। आप चाइना के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है उसकी जंग के अंदर आपको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। हमने तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का साथ नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी जंग में हिस्सेदार बन रहे और 20 साल से हम नुकसान उठा रहे हैं। ये सूरत हाल है कि आप चाहें या ना चाहें आपकी इस जंग में पार्टिसिपेशन होनी है और हर सूरत होकर रहेगी। चाइना कभी जिंदगी में लड़ाई पर बिलीव नहीं करता, ना वो मुल्कों पर जाकर कब्जे करता है, ना उसकी कोई प्रॉक्सी है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स बनाए हैं, रॉ काम करती है। चाइना कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो जाते हैं, अपना काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और आते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर हमको मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है। फौज भी तैयार है, जाहिर सी बात है, उनको पता है, लेकिन कुदरत ने अब पाकिस्तान से डिफेंसिव अप्रोच खत्म करवानी है बैकफुट पर जाकर। हमारी क्रिकेट टीम की भी हमेशा से यही हालत रहती है कि टारगेट जब उन्होंने चेस करना हो तो डिफेंसिव अप्रोच उनकी रहती है। अब पाकिस्तान को एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने अगर कहा जंग की तैयारी तो आप भी जंग की तैयारी करेंगे। इंडिया पर हमला होगा तो इंडिया ने आपके अंदर भी हमला करना है और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा इस चीज को ज़हन में रखिएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये दुनिया का निज़ाम बदलने जा रहा है। ये कोरोना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। ये बड़ी जंगों की तरह मामला जा रहा है और ये होकर रहेगा। आज हो, कुछ महीने बाद हो, कुछ सालों बाद हो, लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी और मदीना की वीरानी बड़ी जंगों और फितनों का ज़हूर होगा, जो कि एग्जैक्टली अब होने जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।